हरियाणा से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट के लिए घंटी बजाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज, सच के साथ खबरें बेबाक। और अब रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, बृजेंद्र सिंह को हिसार से टिकट मिल गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, बृजेंद्र सिंह हिसार से चुनाव लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं बृजेंद्र सिंह। अरविंद शर्मा को रोहतक से टिकट मिला है। बृजेंद्र सिंह हिसार से चुनाव लड़ेंगे, कंफर्म हो चुका है। और अरविंद शर्मा को रोहतक से टिकट दे दिया गया है। 8 सीटों पर बीजेपी ने कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी थी, लेकिन 2 सीटें जो कि काफी हॉट सीट मानी जा रही थी हरियाणा की, उन 2 सीटों पर भी बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिया। अरविंद शर्मा को रोहतक से और बृजेंद्र सिंह को हिसार से टिकट मिल गया है। बृजेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं। वीरेंद्र सिंह लगातार अपने बेटे बृजेंद्र सिंह के लिए टिकट की मांग कर रहे थे और उन्हें हिसार से टिकट मिल चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर है यह हरियाणा के लिए, क्योंकि बीजेपी ने अपने 8 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी, लेकिन वक्त लिया हिसार और रोहतक की सीट को डिसाइड करने के लिए, उम्मीदवारों को उतारने के लिए वक्त लिया बीजेपी ने, क्योंकि एक तरफ रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा हैं, वहीं हिसार में जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला का वर्चस्व है। और ऐसे में इन दोनों नेताओं के सामने एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट की तलाश में थी बीजेपी, और वो तलाश अब खत्म हुई। अरविंद शर्मा जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए, उन्हें रोहतक से टिकट मिला है। वहीं बृजेंद्र सिंह को हिसार से टिकट दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद शर्मा को रोहतक से टिकट मिला है। इस खबर पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ जितेंद्र चौधरी जुड़ गए हैं। जितेंद्र, वक्त लिया, इन 2 सीटों के लिए बीजेपी ने काफी वक्त ले लिया। जितेंद्र, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? अपना सवाल दोहराएं। जी जितेंद्र, आप घोषित किए कैंडिडेट, सवाल यही है कि काफी वक्त लग गया। 8 सीटों पर पहले ही घोषणा कर दी, लेकिन इन 2 सीटों पर वक्त लिया बीजेपी ने। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो 2 सीटों पर जिस तरीके से जनता पार्टी लगातार वक्त लेती नजर आ रही थी, उसको लेकर के कई ऐसे समीकरण थे जिसको लेकर के माना जा रहा था कि तमाम समीकरणों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी इस पर चुनाव लड़ने जा रही थी। जिस तरीके से हिसार में चौधरी वीरेंद्र सिंह के जो बेटे हैं, उनको टिकट मिलने से ठीक पहले चौधरी वीरेंद्र सिंह की जो प्रेस वार्ता थी, उससे स्पष्ट हो चुका था कि जो चुनाव वो कहीं न कहीं चुनाव में, हिसार के चुनाव में चौधरी वीरेंद्र सिंह के बेटे जो हैं वो सामने देखने के लिए मिलेंगे। तो वहीं रोहतक से उम्मीद की जा रही थी कि नॉन जाट कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतारा जाए। जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हरियाणा न्यूज के एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। प्रतिमा जी, लगातार हरियाणा न्यूज खबर चला रहा था, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही थी कि अरविंद शर्मा और बृजेंद्र चौधरी को टिकट मिल सकता है। आज फाइनली बीजेपी ने ऐलान कर दिया। बिल्कुल नंदिनी, हम लगातार बता रहे थे और ये साफ साफ माना जा रहा था कि जिस तरीके से इतने कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं चौधरी वीरेंद्र की, अगर बात कर लें या फिर उनकी पत्नी प्रेमलता जी की बात कर ली जाए, मैंने खुद जब उन दोनों से बात की तो दोनों की बातों से ये साफ जाहिर था कि वो अपने बेटे की टिकट को लेके काफी श्योर हैं और ये टिकट उनको मिलने जा रही है। चौधरी वीरेंद्र का हाल ही में मैंने इंटरव्यू किया था, तब भी उन्होंने ये बात कही कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से भी ये बात कही थी कि आप अगर बृजेंद्र को टिकट देते हैं तो मैं एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ले लूंगा। हालांकि मैं संगठन के लिए तो काम जरूर करूंगा, लेकिन उसके बावजूद मैं एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास ले लूंगा, क्योंकि बीजेपी में ये कल्चर नहीं है कि परिवारवाद को बढ़ावा दिया जाए। ऐसे में चौधरी वीरेंद्र राज्यसभा सांसद भी हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, उनकी धर्मपत्नी की बात कर ली जाए तो वो विधायक हैं, और ऐसे में उनके बेटे की भी अगर राजनीति में एंट्री हो जाती तो ये मुश्किल कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए भी होता और वो संभावनाएं काफी कठिन थी। इसलिए चौधरी वीरेंद्र ने इस बात की पेशकश की। और आज जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि चौधरी वीरेंद्र मीडिया से रूबरू होंगे, 12 बजे का समय प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर दिया गया, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो टाइमिंग था उसको लेकर भी तमाम लोगों के जहन में एक ही बात थी कि
टिकट अब कंफर्म हो गई है। चौधरी वीरेंद्र की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही जाएंगी, आप टाइमिंग पर भी जरा ध्यान दीजिए, दोनों ही चीजें बिल्कुल पैरेलल साथ साथ हुई। उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस और इधर जैसे ही सूची सामने आई तो तय हो गया कि हिसार से बृजेंद्र सिंह को टिकट दी गई है और रोहतक से अरविंद शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। जी बिल्कुल प्रतिमा जी, लेकिन अगर अरविंद शर्मा की बात की जाए तो वो रोहतक से शायद चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे और वक्त भी लगा उनको मनाने में, क्या ऐसे कयास लगाए जा सकते हैं? बिल्कुल रोहतक से नहीं चाह रहे थे अरविंद शर्मा कि वो उनको चुनाव लड़वाया जाए या वहां से उनको सीट दी जाए। अरविंद शर्मा लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि करनाल से उनको टिकट मिल जाए तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, लेकिन बीजेपी में जिस तरीके से हमारे शीर्ष नेताओं से बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि हमारा ये मानना है कि हमने भी आला कमान को ये कहा है कि रोहतक से भारतीय जनता पार्टी को अरविंद शर्मा को ही टिकट देनी चाहिए। बीच में ये भी सुनने में आ रहा था कि तमाम जो अरविंद शर्मा के कार्यकर्ता थे वो कांग्रेस दफ्तर में भी देखने को मिले और वहां पर भी किसी न किसी तरीके से टिकट का जुगाड़ कर रहे थे और ये भी कहा जा रहा था कि अरविंद शर्मा कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ तो गए, बीजेपी ने शायद टिकट की गारंटी दी होगी, लेकिन करनाल सीट की बात वो सामने आ रही थी, वहां से उनको टिकट नहीं दिया गया, रोहतक में उनको टिकट दिया गया। बीजेपी ने भी उनको मैनेज करने की पूरी कोशिश की, हालांकि उनकी प्रेफर्ड सीट ये नहीं कही जा सकती रोहतक, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी ने यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा के सामने अरविंद शर्मा को ला खड़ा किया और ये भी एक मजबूरी थी अरविंद शर्मा की कि वो दीपेंद्र हुड्डा के सामने लड़ने के लिए जाना नहीं चाहते थे, लेकिन बावजूद इसके अब पार्टी का जो ये डिसीजन है इसको इसमें जरूर कॉन्फिडेंस में लिया होगा अरविंद शर्मा को और उसके बाद ये फैसला किया गया है। अब कितनी मजबूती से अरविंद शर्मा दीपेंद्र हुड्डा के सामने लड़ पाएंगे, बिल्कुल बहुत दिलचस्प होगा ये देखना, क्योंकि इन दो हॉट सीटों पर बीजेपी ने थोड़ा वक्त ले लिया अपने कैंडिडेट्स अनाउंस करने के लिए और कद्दावर नेता उतारे हैं, तो जाहिर तौर पर लड़ाई भी बेहद दिलचस्प होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।